वेलकम टू जीडी कैन क्लासेस बच्चा पार्टी लोग। उम्मीद है सारे लोग अच्छे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिबिंब, क्योंकि पहला एक भाग पढ़ लिया जिसमें प्रकाश के गुरु के बारे में चर्चा किया था, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब क्या प्रतिबिंब के बारे में देखो परिभाषित करके हम लेंगे, जब प्रकाश किरणें क्या कहती है, किसी वस्तु परावर्तित या अपवर्तित हो। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर क्या मिलती हैं, तो उस स्थान पर उस वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है उसका रूप क्या होता है, जिसका रूप क्या होता है, वस्तु के समान रहता है जबकि उसका आकार भिन्न भिन्न होता है। तो आई थिंक इसको समझ में। अब इसका प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी। स्टार्ट हो गया। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। हमने पढ़ा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु में परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो उसे कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, वहां पर बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है, उल्टा बनता है। पढ़ लिया कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब सेम ऐसे ही होता है, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से परावर्तित तथा अपवर्तित होकर किसी ही एक बिंदु पर क्या आती हुई मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ही वस्तु का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को क्या करते हैं हम लोग, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया कर सकते, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या बनता था, उल्टा बनता है। अब हम नेक्स्ट में टॉपिक में पढ़ेंगे भैया गोली दर्पण किसे कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा मेन रूप से गोली दर्पण। गोली दर्पण वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। पहले समझेंगे, परिभाषा लेंगे क्या गोली दर्पण, पढ़ेंगे क्या गोली दर्पण। नाम से पता चल रहा है गोली दर्पण। ये क्या होता है, कांच का कोई खोखला गोला होता है जिससे काट कर निकाला गया, जो थोड़ा सा क्या वक्रित हो, उसे ही कहते हैं क्या, गोली दर्पण। गोली दर्पण को परिभाषित करेंगे हम, कांच का वह खोखला गोला, कांच का वह खोखला गोला जिससे दर्पण को काट कर निकाला गया, दर्पण को काट कर निकाला गया जो थोड़ा सा वक्रित हो गोली दर्पण कहलाता है। वक्रित हो गोली दर्पण कहलाता है। अब इसको समझने के लिए क्या, कांच का वह खोखला गोला जिससे दर्पण को काट कर निकाला गया है, जो थोड़ा सा क्या वक्रित हो, इसे क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहते हैं। अब जैसे हम मान लेते हैं ये हमारे पास कांच का कोई खोखला गोला है। अब इससे हम क्या करते हैं, इधर से एक भाग काट लेते हैं, इधर से एक भाग काट लेते, तो यहाँ पर एक भाग निकला। अगर हम लोग क्या करते हैं, इधर कलई कर देते, तो ये प्रकार बन गया गोली दर्पण। इधर वाला काट के निकालेंगे तो इधर ऐसे मिलेगा। अगर हम इधर कलई कर देते तो ये भी एक दर्पण बन गया। अब देखो अलग अलग, इस दर्पण का नाम क्या करते हैं, ये अवतल दर्पण हो गया, और इधर वाला हमारा क्या, सही, ये उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण, इधर वाला अवतल दर्पण। पढ़ेंगे गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। तो हम लिख लेंगे गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ नीचे से लिख देंगे, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब यहीं पर हम दिखा दें, नंबर 1 दिखा दें, अवतल दर्पण। दूसरा हम बनाएंगे उत्तल दर्पण। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब ये हो गया गोली दर्पण। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। जब सबसे पहले जिसमें पढ़ना होगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो जानना बहुत जरूरी। समतल दर्पण द्वारा तैयार प्रतिबिंब, तो ये टॉपिक पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण जनरली सब देखें, सब क्या होता है, चेहरा देखने के काम आता है। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा समतल दर्पण द्वारा तैयार प्रतिबिंब।
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, तैयार प्रतिबिंब, इसको पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण कैसे होता है, एक थोड़ा सा हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। समतल दर्पण हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। जैसे ये हमारे पास समतल दर्पण, पीछे क्या होता है, कलई किया गया होता है। इसको ध्यान से समझेंगे। समतल दर्पण में जैसे क्या होता है, दर्पण से यहाँ कुछ दूरी पर कोई वस्तु ऐसे रखा है या कोई हम व्यक्ति को बना दिए, तो जितने डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं कितना, 10 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर क्या हो, दर्पण के पीछे इस वस्तु का ही प्रतिबिंब बनेगी। ये जो व्यक्ति है इसका प्रतिबिंब ही सेम ऐसे ही बनेगा। कितने मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की ही दूरी पर। तो समतल दर्पण में एक चीज ध्यान देना, समतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी दर्पण के पीछे तथा वस्तु के बराबर समान, जैसे आकार होगा वैसे सेम। जितने डिस्टेंस पे दर्पण से इधर रखा गया होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनेगा। तो ये इसमें सब कुछ क्या होता है, लेकिन एक चीज परिवर्तन हो जाता है, इंसान उसका पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। अगर इंसान का होगा तो लेफ्ट का राइट दिखेगा। जैसे अब इसको लिखते हैं, हमने कहा दर्पण से, समतल दर्पण में क्या क्वालिटी होती है, समतल दर्पण में सेम वही चीजें होता है कि जितनी दूर पर, दर्पण से जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखा होता है, सेम उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है पीछे, दर्पण के पीछे। अब क्या करें, यहाँ पर लिखे दर्पण, दर्पण से वस्तु की दूरी, यहाँ पर दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। अब एक और पॉइंट पढ़ेंगे, क्या होता है दर्पण में, जब हम क्या देखते हैं, खड़े होकर देखते हैं, कभी भी अनुभव करना दर्पण के सामने, तो हम सेम हूबहू दिखते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारा पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। पार्श्व का मतलब क्या, हमारा लेफ्ट वाला राइट में दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है। तो इसको हम लिखेंगे, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। अब एक छोटा सा टॉपिक कभी कभी पूछा जाए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। देखो ये थोड़ा सा कर्व बिल्कुल नहीं है, एकदम सीधा सा होता है दर्पण। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, अनंत होती है, याद होना चाहिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। और कई पॉइंट होते हैं, जैसे समतल दर्पण की, अब अगर कोई वस्तु क्या आता है, यहाँ पर आता है दर्पण के सामने, कितने वेग से आता है, अगर इतना वेग से, तो प्रतिबिंब उसकी तरफ कितना वेग से है, इसको भी जानना होता है। और समतल दर्पण के अंदर क्या होता है, हमारा समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसा बनता है, सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है, हूबहू होता है, लेकिन आभासी दर्पण के पीछे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी तथा कैसा बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है। और एक कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, समतल दर्पण में कितने अल्फाबेट जो होते हैं, ABCD अल्फाबेट के कितने अच्छे अक्षर हैं, जिसमें क्या होता है, मिरर में देखने पर सेम हूबहू दिखते हैं। तो हमें याद करना है, 11 अक्षर ऐसे हैं, लिखेंगे वर्णमाला के 11 अक्षर हैं, जिसका प्रतिबिंब समान दिखता है, तो हम लिखेंगे कौन सा है, उसको हम शॉर्टकट तरीके से याद करेंगे, वाह मिक्सी आउट वी। अब ये रटने का तरीका है अलग से, तो यहाँ पर इसका मीनिंग लिखेंगे WAH वाह, MIXYOUT। 11 अक्षर, 11 अक्षर ऐसे हैं जो मिरर में देखने पर उल्टा सीधा क्या होता है, समान दिखता है।